अगर आपकी HbA1c 9 से ऊपर है, अगर आप इस HbA1c के साथ टाइप 1 में फॉल कर रहे हैं, अनकंट्रोल शुगर्स रहती हैं, तब भी आप रेड जोन में शामिल हो जाते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है? अगर एक पेशेंट मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद दिमागी हालत जो है वो सही नहीं रहती है, या दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। अल्हम्दुलिल्लाह, डायबिटीज टेलीकेयर हर साल की तरह इस साल भी अपनी रमज़ान सीरीज़ का आगाज़ कर रहा है और इसी मद में इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम डायबिटीज़ पेशेंट्स को कोशिश होगी कि रमज़ान से मुतालिक हर उस बात के बारे में आगाह किया जाए जो एक शुगर के पेशेंट को फेस करना पड़ता है बिफोर एंड ड्यूरिंग रमज़ान। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहली वीडियो जो आज आप लोगों के लिए लाई हूँ वो एक ऐसा सवाल जो रजब के महीने के शुरू से ही तमाम डायबिटिक पेशेंट के जहन में आ जाता है कि डॉक्टर साहब इस दफ़ा तो रमज़ान में रोज़े रखने हैं, हमें गाइड कर दीजिए। तो जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे उन 7 बातों के हवाले से जो कि अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप एक हाई रिस्क जोन में मौजूद हैं और अपने डॉक्टर से फौरी कंसल्ट कर लीजिए। और अगर आप डायबिटीज़ टेलीकेयर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए हमें www.diabetestelecare.com या मोबाइल ऐप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डायबिटीज़ टेलीकेयर के नाम से मौजूद है, या व्हाट्सएप पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी रमज़ान के हवाले से जानकारी ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उन 7 बातों के बारे में जो अगर आपके अंदर हैं तो आप अपने आप को रेड जोन में कंसिडर कर लें अनटिल एंड अनलेस कि अभी 2 महीने में आपकी चीज़ें अंडर कंट्रोल होती हैं। तो देखते हैं वो 7 बातें क्या हैं। इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक और अपने कमेंट्स रमज़ान के हवाले से जो सवालात हैं वो हमें ज़रूर लिख के भेजें। जी हाँ, जब हम शुगर के पेशेंट्स की एनालिसिस करते हैं कि आया वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, तो हमारे पास 3 जोन होते हैं। आया वो सेफली रोज़ा रख सकते हैं, आया वो एहतियात के साथ रोज़ा रख सकते हैं, या फिर वो बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रख सकते। तो आज की वीडियो है हमारी उन लोगों के लिए कि जो कि इस वक्त रेड अलर्ट जोन में हैं कि वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो अगर वो अपने अंदर कुछ गुंजाइश पैदा करते हैं तो अभी उनके पास 2 महीने हैं, अपनी चीज़ों को बैक टू कंट्रोल लेकर आ सकते हैं ताकि शाबान के आखिर तक मे बी कि आपका रिस्क जोन सेफ जोन या मॉडरेट जोन में आके ठहर जाए। तो कौन सी 7 बातें हैं? नंबर 1, अच्छा ये 7 बातें मौजूद होना साथ होता है कि अगर आपके अंदर इनमें से मैक्सिमम 5 से 6 बातें भी मौजूद हैं तो आप जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। नंबर 1, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती हो, यानी कि आपकी शुगर 70 से नीचे मुसलसल जाती हो, चाहे वो अलामत दे चाहे वो अलामत ना दे, तो आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क जोन में हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, जिसे हम कहते हैं कि आप हाइपोग्लाइसीमिया के सीवियर एपिसोड्स होते हों और साथ में आपको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस हो, यानी कि सिम्टम ना होते हो, एसिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया हो, चेक किया 50 आ रही है, 60 आ रही है और आप बहुत सुकून से बैठे हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। तो अगर आपको रिपीटेड हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आप अपने आप को रेड जोन में देखते हैं। अगर आपकी HbA1c 9 से ऊपर है, अगर आप इस HbA1c के साथ टाइप 1 में फॉल कर रहे हैं, नंबर 4 पे आता है आपके पास कि आप अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, आदत ही नहीं है डेली शुगर चेक करने की, और ये तमाम एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, यानी कि जब अचानक चेक की हाइपोग्लाइसीमिया भी है, HbA1c कराई है 9+ आ रही है और आप टाइप 1 के भी कैंडिडेट हैं, या फिर इन तमाम एलिमेंट्स के साथ आप अगर टाइप 2 के भी कैंडिडेट हैं और ये तमाम चीजें हैं कि आप मॉनिटर नहीं करते,
अनकंट्रोल शुगर्स रहती हैं, तब भी आप रेड जोन में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपको लास्ट 3 मंथ्स में कोई डीके का एपिसोड हुआ है, यानी कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन जिसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है और इंसान बेहोशी की तरफ चला जाता है और मुंह से खुशबू वाली सांसें आती हैं, ऐसी कंडीशन को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। तो अगर पिछले 3 महीने में हुआ है तो आप अपने आप को हाई रिस्क जोन में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट कि अगर आपकी जो किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे हम EGFR कहते हैं, अगर वो लेस देन 30 है या 30 से 45 के बीच में है, स्टेज 4 और स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज, या आप उसके साथ डायलिसिस पे भी हैं, तो आप अपने आप को हाई रिस्क जोन में देखें। आइडियली ऐसे पेशेंट रोजा नहीं रख सकते हैं। उन तमाम पैरामीटर्स को भी शामिल करें और अगर ये इंडिविजुअली भी है तो भी पेशेंट की किडनीज इतनी अच्छी काम नहीं करती हैं, तो इसकी वजह से वो अपने आप को हाई रिस्क और रेड अलर्ट जोन में देखें रोजा रखने के हवाले से। जहां हम EGFR की बात करते हैं, ये कैटेगरी हमारी कॉम्प्लिकेशन स्टेज होती है। तो कॉम्प्लिकेशन में एक तरफ किडनी की कॉम्प्लिकेशन है, इन द मीन टाइम अगर पेशेंट कोई किडनी सही है लेकिन हार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, या अगर हार्ट अटैक से रिकवर हुआ है, या अनस्टेबल एंजाइना हुआ है, बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम हाई रिस्क जोन में देखते हैं और उनको रोजा अलाउ नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल स्टेबिलिटी एक और कैटेगरी है जो कि हमारे पास 6 नंबर पे आती है कि मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है। अगर एक पेशेंट मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा वीक है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद दिमागी हालत जो है वो सही नहीं रहती है, या दिमागी तौर पे कमजोर है, या फिर एक ओल्ड एज पेशेंट जो कि नेचुरली फिजियोलॉजिकली मेंटली स्टेबल नहीं है, एज भी ज्यादा है, मोर देन 70 इयर्स ओल्ड है और अकेले भी रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो रोजा ना रखें ताकि उनकी जिंदगी या उनके लिए खतरा ना बन जाए। क्योंकि रोजा जो है वो जहां आपकी चीजों को बैलेंस रखता है, बहुत सारी सिचुएशंस के लिए हम कहते हैं कि रोजा यकीनन एक बेहतरीन चीज है, लेकिन जहां लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही हो वहां हमें रोजा अवॉइड करवाना चाहिए। 7th नंबर पे हमारे पास आता है कि अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी प्रेगनेंसी भी है और आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है, तो आपने रोजा नहीं रखना और अपने आप को हाई रिस्क कैटेगरी में कंसिडर करना है, खास तौर पे अगर आपके टारगेट्स भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगर इन तमाम चीजों के साथ या इन तमाम चीजों में से कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ नहीं है, और उसके साथ ड्यूरेशन ऑफ द फास्टिंग 16 आवर्स से ज्यादा है, यानी कि आप ऐसे इलाके से मुझे सुन रहे हैं, ऐसे मुल्क से मुझे सुन रहे हैं जहां 16 आवर्स से ज्यादा की फास्टिंग है, या फिर आपका फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा है, जो मजदूराना काम करते हैं, जिनका सनलाइट एक्सपोजर बहुत होता है, तो ऐसे लोग भी इन तमाम सिचुएशंस में से कोई भी चीज अपने साथ कैरी कर रहे हैं और इनकी लेबर जो है वो ज्यादा है, मजदूराना काम ज्यादा है, तो ऐसे लोग भी हम हाई रिस्क जोन में देखते हैं। तो जी हाँ, आज हमने ये बात की है कि वो लोग इनमें से अगर कोई एक आध कॉम्प्लिकेशन है या सिर्फ HbA1c 9 जा रहा है, तो अपने डॉक्टर से अभी कंसल्ट कीजिए और अपनी शुगर्स को आज से ही कंट्रोल करना शुरू करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर डायबिटीज टेलीकेयर की मजीद वीडियोस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।